डियर स्टूडेंट, आज हम मैक्सिमा मिनिमा जो एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से ही जुड़ा हुआ है। ये भी जैसे ये कुछ ग्राफ तीन चार आकृति मैंने बोर्ड के ऊपर दिखाई है। जैसे पहली आकृति में ग्राफ में मैंने पर्टिकुलरली -3 से 7 के बीच में यानी डोमेन रखा है और उसमें ग्राफ को ड्रा कर दिया। अब इसमें ये देखें, एक तो होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब है कि ग्राफ यहाँ बढ़ते बढ़ते और यहाँ से कुछ टर्न करके घटना शुरू हो गया। तो यहाँ जैसे मैं इसको बोलूँगा कि भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है? जैसे मान लिया x बराबर है, यहाँ से -1 है, तो -1 पर मैंने ग्राफ को चलते हुए देखा, तो वहाँ हम उसके नेबरहुड में यदि देखें तो ग्राफ पर जो y की वैल्यू है वो दोनों साइड में छोटी है, यानी यहाँ -1 पर सबसे बड़े हैं हम। इसका मतलब है ये लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब है सिर्फ एक पॉइंट पर खड़े हो गए देखो, और उसके नेबरहुड में यदि हम फंक्शंस का बिहेवियर देखें, यानी वो छोटा होना चाहिए, यानी y की वैल्यू या ऑफ जो भी। जैसे यहाँ भाई आगे देखे हमने, ये गिरते गिरते फिर यहाँ से फिर ये टर्न हुआ, इसका मतलब यहाँ भी यहाँ मिनिमम हो गई। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लिया x बराबर है, यहाँ से मान लिया 3/2 है, तो x = 3/2 पर हम कहेंगे कि भी ये लोकल मिनिमम है। फिर इसके बाद आगे चलते गए ये मैक्सिमम होना शुरू हो गया, और फिर यहाँ 7 के ऊपर जा करके इसने मैक्सिमम वैल्यू फिर ले ली है। अब जैसे मान लिया इसी क्वेश्चन में कोई ग्राफ या ग्राफिकली हमने दिखा दिया जाए, कहा कि भी इसकी मैक्सिमम, लोकल और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो 7 के ऊपर तो मैक्सिमम तो है ये, लेकिन आगे ग्राफ की बात नहीं बोली इसने। तो अब यहाँ जैसे डोमेन और जैसे रेंज की बात आ जाए, या हम यूँ कहेंगे कि भी इंटरवल यदि हमारे पास दिया जाए और उसमें लोकल मैक्सिमम की बात पूछे, तो 7 के आगे तो डोमेन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी इस साइड का जो पड़ोस है या नेबरहुड जो बोलते हैं हम, उसमें तो हमारा ग्राफ नीचे ही है, यानी 7 से छोटा एकदम यहाँ h डाल लूँ मैं, और यहाँ यदि ये h का मतलब 7 से एकदम छोटी वैल्यू नेबरहुड में मैंने ऊंचाई देखी y की या फंक्शन की, तो वो कम है अपेक्षा कर तो उस ऊंचाई से जो 7 की ऊंचाई थी। इसका मतलब इसको भी हम लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। ये भी लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है। यहाँ फिर हमने देखा कि भी 3 के ऊपर क्या स्थिति है, तो 3 के ऊपर देखा भी 3 पर ये है, और 3 के एकदम नेबरहुड में देखा तो वो इंक्रीज होता दिखाई दिया। तो यहाँ हम कहेंगे भी 3 पर तो सबसे छोटा है, मतलब सबसे का मतलब नहीं है, 3 के नेबरहुड में। तो 3 का नेबरहुड एक राइट हैंडेड जो हमारा ग्राफ का जो चलने का बिहेवियर है वही तो दिखाई दिया। तो यहाँ हम बोलेंगे लोकल मिनिमम -3 पर है ये। एक दूसरा जो फिगर है, अब इसमें तो क्या कर दिया कि एक इंटरवल लिया था, डोमेन जिसको हम बोलते हैं, और उसमें ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी था। ग्राफ का नेचर देखें तो ये डेरिवेबल भी दिखाई दिया। दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि भी यहाँ से मान लिया कोई इंटरवल दे दें कि x की वैल्यू जैसे -1, यहाँ से इसकी वैल्यू मान लिया 3 दे दी, तो कह दिया 1 और 3 के बीच में ग्राफ को चलाया गया, या कोई फंक्शन दे दे जो डिसकंटिन्यूस हो जाए। जैसे मान लिया x बराबर है 2 ले लिया यहाँ, और कह दिया पर्सन में दिखाई दे रहा है कि x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूस है। क्यों है डिसकंटिन्यूस? हम लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे 2 पर वैल्यू है ये, मान लिया ये ऊंचाई 3 है, तो 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 3 दिखाई दी, उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 3 दिखाई देगा। लेकिन राइट हैंड लिमिट देखें तो ये नीचे है, जैसे मान लिया ये 2 ऊंचाई है या थोड़ा बहुत अधिक बोल दें, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया।
तो डिसकॉन्टिन्यूटी जिस फंक्शन में है, क्या उस फंक्शन में भी हम मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आई तो यहाँ से चल के यहाँ तक इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो कहाँ कहाँ हमने ये सारी डिस्कशन पिछले वीडियो में कर लिया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भी सबसे ऊपर कब गए, किस समय पर, समय का मतलब लैंग्वेज में बोला गया है, मैथमेटिकली तो बोलेंगे कि भी -1 के ऊपर ये लोकल में मैक्सिमम वैल्यू लिए हुए हैं और वो वैल्यू कितनी है, फिर वो हम ये हाइट देखेंगे कितनी, ये लोकल मिनिमम कितना है, किस पर है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, यानी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, या लोकल मिनिमा एक्स इज इक्वल टू 3/2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है, फिर वो ये कैलकुलेट करेंगे, कोई दिया हुआ फंक्शन दिया होगा। इसी प्रकार से 7 के ऊपर जो मैक्सिमम है वो हम भी कैलकुलेट करेंगे। या मेन बात जो है, मुख्य बात ये बताने की है कि भी जो फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस हो तो भी क्या हम, अब जैसे 2 पर देखते हैं तो 2 के ऊपर वैल्यू हमें दिखाई दी ये, और फिर उसके नेबरहुड में गए तो नेबरहुड में वैल्यू हमें इस साइड में कम दिखाई दी, इस साइड में तो नीचे कम है ही, बशर्ते यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा हम जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या डेरिवेबल नहीं हो, जैसे डेरिवेबल ना हो उसके हम 3-4 प्रकार के बातें जानते हैं, तो उनमें भी मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे एक और ग्राफ को देखो, जैसे मान लिया x बराबर 2 पर खड़ा होकर के मुझे ऊंचाई दे दी किसी ने कि भाई 7 है, यानी ये पॉइंट बोल दिया 27, तो इसका मतलब x बराबर 2 और 7 परपेंडिकुलरली गया। या बीच में 2 ग्राफ की स्थिति निकाल दी कोई भी, जैसे यहाँ खाली छोड़ दिया, ये ब्लैंक सर्कल बोल दिया, और यहाँ से फिर नीचे इस तरह से घुमा दिया या नीचे घुमा दी। तो अब देखो कोई 2 के ऊपर क्या लोकल मैक्सिमा या मिनिमा डिस्कस करो, तो 2 के ऊपर हमें ऊंचाई दिखाई दी 7, फिर 7 के एकदम लेफ्ट हैंड नेबरहुड में दिखाई दिया तो छोटा है, देखो ग्राफ, और राइट हैंड नेबरहुड भी छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी नहीं है, लेकिन 7 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू है लिए हुए है, और जो मैक्सिमम वैल्यू 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 7 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मतलब सिंपली यानी जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा है उसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे एक फिगर इस पर देखिए, हम देखते हैं कि भी कहीं भी मान लिया यहाँ से हमने x बराबर है 1 ले लिया, या फिर कह दे कि भी इस फंक्शन इस ग्राफ के ऊपर कोई मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आएगी, तो हम देखते हैं ग्राफ का जो नेचर है वो चलता गया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ से अपनी कनकेविटी चेंज करी है उसने और फिर बढ़ता चला गया। तो कहीं भी मान लिया मैं खड़ा होकर के इसमें देखूं, जैसे यहाँ से खड़ा हुआ और उसके ऊपर एकदम हमें ऊंचाई मिली, उसका जो इधर का जो नेबरहुड है, जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, उसमें तो हम छोटे हैं, ग्राफ लेस देन, मान लिया ये पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट, मान लिया मैंने अल्फा ले लिया कहीं भी, ये x इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ मैंने देखा या मैं अल्फा यहाँ बीटा बोल दूं कोई भी, तो यहाँ देखिए अल्फा, जैसे ये इसी में देखो अल्फा प्लस h का मतलब है कि ये राइट हैंड नेबरहुड अल्फा माइनस h, और h को क्या कह दें स्लाइटली पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0, छोटा सा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या कर दिया कि ये एक इंटरवल बना लिया, पॉइंट पर तो वैल्यू हमें वैल्यू ही दिखाई देगी, जैसे अल्फा के ऊपर वैल्यू मान लिया अल्फा है कोई, ठीक है ना। इसके नेबरहुड में इधर का नेबरहुड हमें क्या बताएगा, क्या ऊंचाई देगा, एफ ऑफ अल्फा माइनस एच, और इस वाले जो नेबरहुड में ऊंचाई देखेंगे तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच। यदि जैसे मैक्सिमा की बात करें, जैसे पिछले इन सवालों में मैथमेटिकली लिखें कि भी एफ अल्फा यदि कोई वैल्यू है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा माइनस एच,
एंड ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन ऑफ अल्फा प्लस एच। इसका तात्पर्य क्या है कि भी अल्फा पर जैसे ये जो कंडीशन है ना ये इसमें अकर हुई है। जैसे मैं इसको अल्फा बोल दूं, अल्फा बोल दूं और ये एफ ऑफ अल्फा है, तो नेबरहुड में वैल्यू छोटी है। नेबरहुड का मतलब है इस लेफ्ट हैंड नेबरहुड, यानी कि अल्फा माइनस एच। ये देखो एफ अल्फा से ये छोटा है, एफ अल्फा से ये भी एफ अल्फा बिल्कुल भैया एफ अल्फा बड़ा है। राइट हैंड नेबरहुड से जो वैल्यू आ रही है, यानी जैसे ये अल्फा लिया मैंने मान लिया और अल्फा प्लस एच, यानी अल्फा से थोड़ी सी वैल्यू एक्स की डाली और फिर वाई देखी मैंने, तो क्योंकि ग्राफ जो है यू टर्न हो रहा है इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि यहाँ अधिक से अधिक है, इसके नेबरहुड में हम छोटे ही हैं, तो इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमम है। तो हम इस पर चल रहे थे कि भी अल्फा के ऊपर तो यहाँ वैल्यू है, इसके लेफ्ट हैंड जो नेबरहुड है उसमें देखें तो छोटा है और राइट हैंड जो नेबरहुड है उसमें देखें तो बड़ा है। तो इस शर्त में तो कोई कह ही नहीं सकते भी मैक्सिमम है या मिनिमम, तो इसको हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। एक वर्ड और यूज होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, साथ साथ उसको भी इन्फ्लेक्शन, ये भी मैक्सिमा मिनिमा में हमें कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि भी ग्राफ इस प्रकार का व्यवहार कर ले, जैसे यहाँ बढ़ता गया और फिर बढ़ते बढ़ते फिर भी बढ़ा, लेकिन यहाँ उसने अपना व्यवहार जरूर बदला है। कौन सा? जो कनकेविटी हम बोलते हैं ना, कई बार कई जगह बोला है हमने क्लास में कि ये जैसे नीचे की तरफ झुका हुआ और ये ऊपर की तरफ झुक गया ये ग्राफ, तो इसने अपनी कनकेविटी चेंज करी है। यहाँ कोई भी एक्स की वैल्यू है अल्फा के ऊपर, तो ये कनकेविटी चेंज का मतलब ये है कि या एक बात हमेशा याद रखनी है कि भाई यहाँ जैसे एक पॉइंट, ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ मैं टेजेंट खींचूं और वो टेजेंट इसको काट करके निकल जाए और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल पड़े, इस प्रकार का जो पॉइंट आता है ना ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अल्फा इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसमें हम कहेंगे न तो ये बढ़ता है, मतलब न बढ़ता बढ़ता तो है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा की जो बात है वो डिस्कस नहीं कर सकते इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो नेबरहुड है उसमें तो मिनिमम और राइट हैंड नेबरहुड में मैक्सिमम। तो इस प्रकार का जो ग्राफ की जो स्थिति है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो दिखाई देगा, ये तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कॉन्टिन्यूस हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में तो इस प्रकार की घटना भी घट सकती है, जैसे मान लिया ग्राफ गया यूं और यहाँ से यूं मोड़ ले लिया, ठीक है ना भाई, नहीं यहाँ तो हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे, यहाँ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात नहीं है। और देखा कोई स्थिति जैसे बढ़ते बढ़ते हम जा रहे हैं और यहाँ से ग्राफ ने अपना व्यवहार चेंज कर लिया, जैसे यूं, ठीक है ना भाई, तो यहाँ हम देखें कि भी इसके नेबरहुड में देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी है, लेफ्ट हैंड जो वैल्यू है मतलब लेफ्ट हैंड नेबरहुड में, और राइट हैंड नेबरहुड में हम बड़े हैं, तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई ज़रूरी नहीं डिस्कस करने के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या डेरिवेबल हो, तो ये जैसे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, जैसे कोई भी ग्राफ चल रहा है हमारा ऊपर और नीचे एक्स एक्सिस पे खड़े होकर के हमने उसका व्यवहार देखना है कि भी सबसे अधिक हो गया क्या वो एक्स एक्सिस पर, जहाँ हम तो एक्स एक्सिस पर जहाँ हम खड़े हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा एट दिस पॉइंट। फिर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो है वो हमने ये डिस्कस करनी है। तो ये तो है सिंपली जैसे भाई साधारण सी जैसे डेफिनेशन हम बोल दें उस पर वो बातें हैं। फिर फंक्शन यदि डेरिवेबल और कॉन्टिन्यूस है तो फिर क्या, फिर तो हम कहेंगे भी इससे भी बढ़ के बात आ गई, इस प्रकार की ग्राफ की बात आएगी। तो ऊपर फंक्शन में हमारा जो यानी कि कोरस है, सिलेबस है,
उसमें सारे क्वेश्चन इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि कॉन्टिन्यूस भी हैं और डेरिवेबल भी हैं। तो कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल फंक्शंस में फिर क्या समस्या आई? जैसे मान लिया किसी का ग्राफ ये चला, तो ये तो इन ग्राफ से भी आसान है, स्मूथ है। यहाँ तो बड़ी आसानी से हम मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो लोकल है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड मैंने बार बार लोकल और मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो डिस्कस किया है, एक जैसे एक वर्ड और यूज होगा जिसको हम, ये दो जो वर्ड हैं इस जो टॉपिक है इसमें बार बार आएंगे। एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और एक है ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, जो भी आगे लिखें, या ग्लोबल मैक्सिमा, या ग्लोबल की जगह एब्सोल्यूट भी मिल जाए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो मैंने लिखा है इसका तात्पर्य और समझिए। तो इसमें क्या होगा कि भी एक इंटरवल दे देगा वो, जैसे ये -3 और 7 के बीच में, और इसके बीच में लोकल या अकेला मैक्सिमा भी यूज कर ले, वैसे दिया होगा लोकल, और ये ग्लोबल। इसका मतलब ये है कि -3 और 7 के बीच में सबसे अधिक हम कहाँ हैं, ग्लोबल या एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो सबसे अधिक तो हमने जगह जगह जैसे कहाँ जहाँ भी हमें दिक्कत दिखाई दे रही है या ग्राफ का बिहेवियर बदलता दिखाई दिया, वो सब वैल्यूज पर चेक करेंगे। जैसे -3 के ऊपर चेक करेंगे, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ मिलेगा जिसका ग्राफ या लोकस इस प्रकार से चलता है। जब ये मोड ले रहा है तो यहाँ तक की ऊंचाई भी डिस्कस करेंगे, 3/2 है वहाँ भी डिस्कस करेंगे, और 7 जो यानी कि एक्सट्रीमिटी दे रखी है ना, लास्ट यानी एक्सट्रीमिटी ऑफ द इंटरवल, यानी राइट हैंड एक्सट्रीमिटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी चेक किया। तो कितनी वैल्यू चेक करी और कहाँ से वो वैल्यू प्राप्त हुई। ये जैसे -3 है, ये तो लेफ्ट एक्सट्रीम है डोमेन का। -1 कहाँ है, क्या है -1 यहाँ? तो हम बोलेंगे -1 पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुई है, डिफरेंशिएशन के द्वारा बातें आएंगी। 3/2 है, वहाँ भी डेरिवेटिव यानी फंक्शन जो दिया गया है वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो 3/2 के ऊपर फिर कहेंगे f'0 है। फिर हम देखेंगे भी ये जो 7 है, जैसे ये जो राइट हैंड एक्सट्रीम पॉइंट है डोमेन का, उसके ऊपर भी यानी कि दिया हुआ फंक्शन में हम 7 रख के देखेंगे, उसकी वैल्यू ये आई, इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है। एक तो जैसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात आए तो सबसे लोकल का मतलब है स्थानीय मान बोल सकते हैं हम, कि भी x बराबर सिर्फ एक ही बिंदु पर, जैसे -3 के ऊपर बोले वो कि भी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, तो हम बोलेंगे भी 3 पर तो वैल्यू, -3 पर तो वैल्यू इतनी है, लेकिन इस साइड का जो नेबरहुड है वो तो डोमेन में ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड में जब हमारा डोमेन चलना शुरू हुआ तो हम -3 पर कोई पूछे कि भी क्या, तो हम कहेंगे ये लोकल मिनिमम है, कम से कम है, उसके दूसरा जो नेबरहुड है उसमें बढ़ना शुरू हुए। या -1 के ऊपर दोनों नेबरहुड हैं, तो दोनों नेबरहुड से में सबसे अधिक दिखाई दिया इस ग्राफ में, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम होंगे। यहाँ इसी प्रकार से लोकल मिनिमम है, यहाँ हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम है, क्योंकि ग्राफ ही यहाँ तक चलना है। ठीक है, ये तो अलग अलग लोकल का मतलब एक बिंदु की बात बोलेगी भी उसके नेबरहुड में। ये ग्लोबल या एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि भी सारे का सारा जो ग्राफ चलता है उस ग्राफ में सबसे अधिक हम कितने हैं। जैसे यहाँ देखा कि सबसे अधिक यहाँ लोकल मैक्सिमा है, यहाँ भी लोकल मैक्सिमा है, तो इन लोकल मैक्सिमा में भी तो कितने अधिक हैं हम, तो यहाँ हम 7 के ऊपर चल के दिखाई दिया, ग्राफिकली देख सकते हैं 7 के ऊपर ये वैल्यू सबसे अधिक दिखाई दे रही है। या हम डाल के देखेंगे एक्सप्रेशन, जो फंक्शन हमें दिखाई देगा, तो हम यहाँ मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो f7 है,
ठीक है ना। फिर मैक्सिमम मिनिमम देखें, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब यहाँ देखो ये लगभग सी ग्राफ में तो दोनों बराबर सी दिख रही ऊंचाइयाँ, ये भी और ये भी। तो -3 फंक्शन दिया होगा, उसमें वैल्यू डाली, 3/2 भी डाल के देखी, सबसे कम वैल्यू हमें दिखाई दी, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। लोकल का मतलब और एब्सोल्यूट का हम समझ गए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है, सिर्फ एक ही बात ध्यान रख लो कि भाई हमने dy/dx निकाला, यानी फंक्शन हमारे बोला है कि भाई डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होंगे। जहाँ कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूटी की गड़बड़ दिखाई देगी तो वहाँ हम उस फंक्शन को देखते ही पहचान ही जाएंगे कि भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। वहाँ भी देखेंगे जो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो भी स्थितियाँ हैं क्वेश्चन करेंगे जब, या नॉर्मली समझते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि भी हमने dy/dx डिस्कस किया और dy/dx हमारा 0 के बराबर आएगा। देखो इनमें जो फंक्शन डेरिवेबल है और उसमें f'(x) निकालेंगे, क्योंकि सारी जैसे f'(x) हमें क्या बता के देता है, हम जैसे सिंपली बोलें कि भी कोई ग्राफ जैसे x डाला y मिलती गई पॉइंटों से ही तो हमारा लोकस तैयार हुआ। फिर उसको हमने टच करके देखा भी कैसा सा व्यवहार है, तो टच का मतलब है टेंजेंट खींच के देखना, उसकी व्यवहार नेचर कुछ भी समझ लें। फिर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी फर्स्ट डेरिवेटिव की बात बोली थी, यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही थोड़ा सा आगे की जो बात समझें वही है मैक्सिमा मिनिमा, और कुछ तो है ही नहीं इसमें मैक्सिमा मिनिमा में। तो इस तरह की बातें कैलकुलेट करना, मैक्सिमा मिनिमा की हम बातें आएंगी। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यानी जो फंक्शन डेरिवेबल है या कॉन्टिन्यूस या डेरिवेबल है, उसके लिए क्या क्या बातें हमें देखनी होंगी कैलकुलेशन में। जैसे मान लिया ये एक्सप्रेशन दे दिया, उसका ग्राफ ये चल रहा है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, क्योंकि हमें तो मतलब ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट है x की वैल्यू के लिए, x ये यानी समझो, तो यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आई है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने दिया हुआ जो हमारा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें और उसको फिर बराबर 0 करो। तो 0 करने के बाद हमें ये डिटरमाइन करेंगे फिर कि भाई हम सबसे ऊपर हैं या सबसे नीचे हैं। तो देखो थोड़ा ध्यान से, जैसे हमने कोई फंक्शन दिया गया था, उसका डेरिवेटिव निकाला और उसको 0 के बराबर कर लिया, तो ये उसमें x की वैल्यू -1 आ गई और एक x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो अब हम जब मैक्सिमम होते हैं तो ग्राफ का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी -1 से जो लेफ्ट हैंड जो हमारा नेबरहुड है उसमें यदि हम ध्यान से देखें तो इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग यदि ग्राफ चलेगा तो तभी तो हम मैक्सिमम आएंगे। तो अब हमने -1 से छोटे के लिए जब इंक्रीजिंग की जब पोजीशन होती है फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया उसे ठीक समझ में आएगा, जैसे x³ -3x एक फंक्शन लिया और इसमें मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस प्रकार की बातें दिखाई देंगी वो देखते हैं। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वैसे हम इसका ग्राफ जानते भी हैं भाई, क्योंकि और उस ग्राफ में ये सारी बातें दिखाई देंगी। तो इसका ग्राफ जैसे नीचे से आएगा, 3 से निकला, जैसे मैंने इसके फैक्टर बनाए कि x कॉमन ले लिया, ये आया x² थोड़ा सा और ठीक से कैलकुलेशन हो जाए, 4 ले लिया मैंने मान लिया, तो यहाँ से x × x - 2 × x + 2, तो यहाँ से देखें तो x बराबर 0 इसका रूट है, -2 भी इसका रूट है, ये मान लिया, ये 0 और ये 2। हम जानते हैं क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है वो x टेंड्स टू ∞ के लिए ∞ की तरफ से ही आएगी, इसका मतलब यहाँ से और पार भी जानी है क्योंकि रिपीटेड रूट नहीं है, और फिर ये यहाँ से टर्न होकर के इस प्रकार से घूम के और फिर 2 में से निकल के और यूं जाएगा। अब इसके बारे में यदि हमने देखना हो कि भाई कहाँ ये
यहाँ से मान लिया कोई बिंदु है जहाँ इसने मोड़ लिया है, यहाँ से भी, तो ये बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे हम? ये तो डेरिवेटिव बता देगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और उसको बराबर 0 के रख दो। तो जैसे ये एक्सप्रेशन है, वहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएंगी। तो फिर उन x की वैल्यूज के लिए भी मान लिया, जैसे इस क्वेश्चन ये ग्राफ हमारा ये है और यहाँ हमें 0 और -2 के बीच में पक्की एक वैल्यू ऐसी दिखाई दे रही है, हमने क्योंकि इसका ग्राफ डिस्कस किया है, जो कि लोकल मैक्सिमम है और यहाँ ये लोकल मिनिमम है। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वहाँ से मैच करवाते हैं। तो 3x² डेरिवेटिव निकाला और -4, तो ये डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि भी ये 0, क्योंकि हमारा काम अब ये है कि भी 0 रखने के बाद तो ये आ जाएगा। चलो इसको हमने जैसे 3 कॉमन लिया और यहाँ लिख दिया x² -4/3, और यदि f' को 0 करें तो इसको 0 के बराबर कर दो, या हम फैक्टर बना लें 3 × x माइनस जैसे a² - b² की तरह, जैसे एक बार घटा दिया और इसको एक बार जोड़ दें वो फार्मूला लगाते हुए, यानी कि ये f' तैयार हो। क्योंकि f' हमने निकल के हमने फैक्टराइज क्यों किया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए जहाँ ये मोड़ लेगा, यूँ कह सकते हैं सिंपली। तो यहाँ से अब यहाँ देखो कि भी x बराबर है -2/3, ये है जहाँ f' 0 हुआ है। f' 0 का मतलब हम टेजेंट वाले टॉपिक में सीख चुके हैं कि भी यहाँ से वो टेजेंट इसके पैरेलल जाएगी। 2/3 कहाँ है? ये है 2/3। तो ये दो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास मिल गई जहाँ से f' 0 हुआ है। फिर उसके बाद ये कहा है कि ये बताओ कितना ऊंचाई कितनी है, तो ये है वो, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे x बराबर है -2/√3 और एक लिख दिया 2/√3, ये हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। क्रिटिकल का शुरू में एक जगह हमने डिस्कस कर लिया था, या स्टेशनरी भी कह सकते हैं इसमें। तो यानी कहीं भी ग्राफ यदि अपना व्यवहार जैसे dy/dx 0 होती दिखाई दे या dy/dx अनडिफाइन हो जाए, तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उनको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं या स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब समझ गए होगे भी ग्राफ अपना बिहेवियर एक साल लिए हुए चल रहा था, लेकिन x बराबर -2/√3 पर अपना बिहेवियर चेंज किया है। ठीक है भाई, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है। और अब यहाँ हम कहेंगे भी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम, ये कैसे पता लगेगा कि भाई -2/√3 पर मैक्सिमम है? तो उसके लिए हम यहाँ फिर f' की मदद लेंगे। जैसे हमारे पास ये फैक्टर है, यहाँ हम कहेंगे कि भी माइनस, और एक बात ये भी है कि भी जो क्रिटिकल वैल्यू है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, बढ़ते क्रम में लिखो। जैसे सबसे पहले माइनस इस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे और फिर उसके बाद में, क्योंकि x की वैल्यू हम हमेशा बढ़ते क्रम में लिखनी होती है, जिसको हम इंटरवल बोलते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, जो क्रिटिकल वैल्यू आई है या स्टेशनरी वैल्यू आई है, जो कि यहाँ कैलकुलेशन के द्वारा आसानी से निकल गई, फिर कहेंगे भी इससे पहले देखते हैं। पहले का मतलब है कि भी इसके नेबरहुड में आए, यहाँ इस नेबरहुड में यहाँ से आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2/3 में छोटा सा h घटाया, h घटाने का मतलब इधर आ गए। तो इधर जो ग्राफ है उसका नेचर कैसा है? तो हम कहेंगे भी वो तो इंक्रीजिंग होकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन या चिन्ह यानी कि पॉजिटिव होगा, ये हम जान चुके हैं पहले वाले टॉपिक में। और इसके तुरंत बाद क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा f' या dy/dx बोलते हैं। तो यदि ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो सिंपलीफाई करके हमने तैयार कर रखा है, इसमें -2/3 से थोड़ी सी कम वैल्यू डाल दी, ये एकदम यहाँ, ताकि इसके नेबरहुड का पता लग जाए। क्योंकि लोकल का मतलब यही होता है कि भी एकदम इधर और एकदम इधर देखें कि भाई
पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है कि साइन, देखो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि हम चेंज हो रहे हैं यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएंगे तो हम मैक्सिमम होंगे। और यदि मिनिमम की कंडीशन क्या आएगी इस ग्राफ के द्वारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों कहा हमने कि डिक्रीज है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव आएगा, तो ये फिर मिनिमम आ जाएंगे। तो मेन हमारा लक्ष्य यही है चेक करना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, फैक्टराइज करके उसको बढ़िया से मतलब टुकड़ों में लिख लिया, और फिर हम वहाँ हम ट्रीट करते हैं व्यवहार या एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो यदि यहाँ हमने एक्स की वैल्यू 2/3 से थोड़ी सी छोटी रख दी, तो थोड़ी सी छोटी रख देंगे तो अब यहाँ देखो ये 2/√3 है, यहाँ यदि तुम डालोगे इसके लिए काफ़ी रूल से हैं, या तो दशमलव वगैरह में इसको तोड़ लिख लो, या फिर यूँ कह दो कि भाई इस तरह से लिख करके कि विवेहन x इज स्लाइटली, जैसे क्वेश्चन आगे चल रहा है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डेरिवेटिव, देन वी पुट दिस 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वी फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज और स्टेशनरी वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी pick up this critical value. So here we write कि वेहन x is slightly less than -2/3। तो इसको हम इस तरह से लिख दें -2/√3 -h, यानी कि ये x से इतनी थोड़ी छोटी थी और उस x को हमने यही बोल दिया कि थोड़ा सा घटा करके लिख दिया। अब ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ डालते हैं -2/√3 h -h, और यहाँ भी रख दिया √2/√3 -h। तो यहाँ से देखें इसके आगे भाई जो ये हमने क्वेश्चन लिया था उसको आगे चलते हैं, इसमें डाल के देखते हैं, क्योंकि वो ग्राफ था अभी उसमें क्लियर तो दिख ही रहा था, लेकिन डल के देखते हैं। तो f'(x) यहाँ वैल्यू डालते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या डाल दें, √2/√3 -h -2/√3 इंटू इस x की जगह 2/√3, नेगेटिव वैल्यू डालनी है भाई -h +2/√3, x की जगह इस f'(x) में डाल दी जो क्रिटिकल वैल्यू के दाएं बाएं। तो यहाँ देखो इससे तो ये कैंसिल होएगा, इस ब्रैकेट से हमें नेगेटिव नंबर मिला और यहाँ से सारे ही नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो उसका तात्पर्य क्या था, जो अभी अभी हमने ग्राफ बनाया था ये कि भी यूं सी जाके यूं सी कुछ था उसका, हमने यहाँ थी वो -2/√3, इसके एकदम इधर देखा तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए भी पक्की बात है जो कि आई है कि दिस इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। फिर हम देखते हैं इसी के तुरंत आगे, आगे का मतलब है वेहन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -2/3। तो वहाँ इसका मतलब है तो दैट मीन्स -2/√3 और +h यहाँ रख देंगे, तो √3 माइनस का है और +h यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये तो इसमें फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ ये जो पार्ट है ये फैक्टर है ना, ये इस फैक्टर में हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, +h आ जाएगा, लेकिन इसमें तो माइनस बनी रहेगी, तो माइनस आ जाएगा फिर, यानी इस कंडीशन में। इस कंडीशन का मतलब है -2/√3 से आगे जब हम देखते हैं कि इससे एकदम पड़ोस यहाँ देखा है तो वहाँ देखा कि भी नेगेटिव आया, और आना भी चाहिए ग्राफ, जो हम +1 में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की बातें। तो अब हम कहेंगे कि भी f'(x) ने अपना साइन किस प्रकार से चेंज किया है, x बराबर है 2/√3 पर, -2/√3 जो x की वैल्यू है वहाँ, तो हम कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भाई बार बार अभ्यास के द्वारा, जैसे यही पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव टू पॉजिटिव
मिनिमम। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि चेंज होता है, लेफ्ट हैंड जो हमारा नेबरहुड है वो पॉजिटिव दिखाई दे, और राइट हैंड नेबरहुड हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। इस पर डिस्कस पहले जरूरी है, फिर बाद में इस पर करेंगे। तो यहाँ कहेंगे भी लोकल मैक्सिमा, यदि ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए। तो क्वेश्चन में पहले फिर भी दोहरा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएट दिस, देन फैक्टराइज दिस एज पॉसिबल एज, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में तैयार करो इसको, ताकि हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकें। इसको बराबर 0 पुट करिए, और फिर और ले लो, एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे कोई पैराबोला है, उसका क्वेश्चन उठाए, या फिर जैसे log x अपॉन x, इसकी बात देखते हैं कि ये किस प्रकार का है। अब इसका तो ग्राफ हम सीधा सा तो बना, देखो सारी बातें बार बार बोला है कि ग्राफ कंप्लीट करने से मतलब है। तो सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, डोमेन यदि नहीं दिया है तो हमने तुरंत उसके डोमेन की बात तो देखनी है कि ग्राफ यानी कहाँ ये एग्जिस्ट होगा। तो पक्की बात है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी तो होनी चाहिए। तो क्लियरली एक बात तो हमें मिली कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नीचे वाला x तो बोल रहा है अभी मुझे तो 0 ना दे करके कुछ भी वैल्यू दे दो, लेकिन ऊपर वाले ने और भी बढ़िया बात बोल दी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डोमेन तो इतना ही है। फिर और क्या देख सकते हैं भाई, मान लिया +1 पर आधारित जितना हमें ज्ञान है उस पर देखना चाहें तो हम कहेंगे कि ये तो जैसे इन्फिनिटी लिमिट डाल दें, तो इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगा करके इसकी लिमिट को देख लें, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स, और ये 1 के बराबर। तो लिमिट जब देंगे तो ये तो 0 के पास सा दिखाई दिया, x टेंड्स टू, और माइनस इन्फिनिटी लिमिट डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी तो डले ही नहीं इसमें तो 0 के हर बार देखेंगे हम। तो 0 क्योंकि डोमेन ही 0 से बड़ा है, तो 0 प्लस में कितनी वैल्यू देगा ये, तो 0 प्लस में यदि हम देखें तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये 0, तो माइनस इन्फिनिटी तो ऊपर है और नीचे 0 है, तो 0 ऊपर ले जा करके प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। तो और फिर माइनस भी लग रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ आए तो यहाँ सीगा और फिर निकलेगा। तो 0 कब होगा ये, तो 0 तो जो न्यूमरेटर है वही तो 0 बनाता है हमेशा। तो x की वैल्यू 1 के ऊपर 0 हो गया, ये भी मिल गई बात, चलना शुरू हो गया। फिर हम ये बात देखा है कि भाई ये चलते चलते हम जब x को वेरी लार्ज नंबर दें, यहाँ डालें, तो वेरी लार्ज के लिए अभी अभी देखा था x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए यानी कि लिमिट क्या आ जाएगी, एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा क्या बोलता है ये 1 अपॉन एक्स अपॉन 1। तो 1 अपॉन एक्स में अब लिमिट दिखाओ इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब है 0, तो ये 0 के पास, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसके ग्राफ की कहानी ये बढ़ने जा रही है, 0 के पास गया। तो ये जो वैल्यू है जो मैक्सिमम बढ़ने वाली है ये हमने डिस्कस करनी है। x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ ये मैक्सिमम होगा, तो वो हमें डेरिवेटिव बताएगी। तो नाउ वी डिफरेंशिएट दिस।